अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा राजपूत। टुडेज टॉपिक इज़ सेव द चाइल्डहुड ऑफ योर किड्स, कि किस तरह से हम अपने बच्चे का जो बचपन है उसको सेव कर सकते हैं और उनको एक प्रोडक्टिव बना सकते हैं ताकि वो हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ दे सकें और हमें संभाल सकें। अब बच्चों का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें उनकी पर्सनैलिटी पूरी बन रही होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, वो पीरियड होता है पैदाइश से लेके 5 साल तक। मतलब कि आपकी ज़िंदगी का भी जो सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि क्रूशल टाइम होता है वो आप जब आपका बच्चा पैदा हो गया उधर से लेकर आपके बच्चे की 5 साल की उम्र तक, वहाँ पर आप उसको जो सिखाएंगे, जो आप उसको ट्रेन करेंगे, वो बच्चा वैसा ही बनता जाएगा। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर देंगे तो ऐसा होगा कि आप फिर बाद में कंप्लेन करें कि हमारे बच्चे में ये खराबी आ गई और हम इसको सेट कर लें, तो वो फिर सेट नहीं हो सकती। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें और आप पहली ईंट गलत लगा दें, उसके बाद आप कुछ भी कर लें, कोई भी टोटका आजमा लें, बाकी की जो भी ईंटें लगाई जाएंगी वो टेढ़ी ही होंगी। तो इसी तरह से जब आप अपने बच्चों की वो जो टाइम पीरियड जिसमें उनको तवज्जो चाहिए होती है, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी बन रही होती है, वहाँ पर आप तवज्जो नहीं देते, तो बाद में फिर वो टाइम पीरियड आप उसको जितना मर्जी सेट करने की कोशिश कर लें, वो बच्चा आपका ऐसा परफेक्ट नहीं बन सकता जैसे कि आप उसको जो 5 साल तक की उम्र में तवज्जो देंगे उस तवज्जो में बन जाएगा। अब ऐसा होता है कि वही टाइम पीरियड होता है जब पेरेंट्स जो होते हैं वो उनका भी कैरियर पीक पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मदर भी वर्किंग वूमेन है, फादर भी वर्किंग मैन है, तो वो क्या होगा कि वो अपने बच्चे को निगलेक्ट कर लेंगे। वो क्या करेंगे कि वो गैजेट्स वगैरह दे देते हैं या उनके लिए फॉर एग्जांपल ड्राइवर रख दिया है या आया रख दिया है। तो वो जो लोग हैं वो बच्चे को पेरेंट्स वाला जो है ना प्यार नहीं दे सकते, पेरेंट्स वाली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जो पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं वो उन लोगों के नहीं होते, उस तरह से बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते जिस तरह से पेरेंट्स करते हैं। तो आप मतलब इस स्टेज पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि फिर उनका बुढ़ापा जो है वो आसान हो जाए, उनको बुढ़ापे में ख्वार ना होना पड़े। अब बच्चे जो हैं वो 3 तरह से सीखते हैं। मतलब कि पहले तो हम ये देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं हम क्या करते हैं, हम उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना। लेकिन बच्चे जो हैं वो बातों से नहीं सीखते। 5 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरह से बात समझ नहीं आ सकती कि हम उनको सिर्फ बताएं जैसे कि आपने लालच नहीं करना, आपने झूठ नहीं बोलना। उससे क्या पता कि झूठ क्या है, लालच क्या है। बच्चे उस एज में बच्चे खेलकूद से सीखते हैं, शरारतों से सीखते हैं, बातें करके सीखते हैं, और ये 3 ही एलिमेंट है जिनसे हम बच्चों को रोकते हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा खेलता कूदता बहुत है, वो बहुत परेशान होते हैं कि जी ये बच्चा खेल कूद बहुत रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी आप बातें बहुत कर रहे हो, आप चुप करके बैठ जाओ, आपने बोलना नहीं है ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं है, जबकि बच्चे जो हैं वो बातों से ही सीख रहे हैं। इसके अलावा बच्चे शरारतें बहुत करते हैं, तो आप उनको शरारतों से भी रोकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना, हमें ये नहीं पता कि बच्चे की जो ग्रोथ है या बच्चे की जो पर्सनैलिटी बन रही है वो इन चीज़ों से ही वो सीख सीख के बनाते हैं। जैसे कि अगर फादर या मदर हैं, अगर वो बुक पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी बुक पढ़ेगा, अगर वो गाली दे रहे हैं तो बच्चा भी गाली देगा। मतलब इस एज में बच्चे को जो को लर्नर चाहिए होता है, जैसे कि जो कुछ वो कर रहा है या जो कुछ उसके पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चा वही कुछ करेगा। इस एज में बच्चे के स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप नहीं हो रहे होते, तो हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है उसको वो भी सारा फील हो रहा है। अगर पेरेंट्स के अंदर कोई क्लैश है और वो उस क्लैश को लेकर क्या सोच रहे हैं बच्चा वो भी फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी यहाँ से भी डैमेज हो रही है। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़िंदगी में लगे रहें और उसके बाद फिर जब टाइम गुजर जाए तो उसके बाद हम कहें कि अब बच्चों पे टाइम देते हैं और अब इनकी जो भी खामियां हो गई हैं, जो भी इनकी पर्सनैलिटी में खला आ गए हैं, उनको ठीक करते हैं। तो वो खलात अब ठीक नहीं हो सकते क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो पैदाइश से लेके 5 साल तक है। उन 5 सालों में आप जितना अच्छा इन्वेस्ट कर दें कि आपकी ओल्ड एज में उतनी ही अच्छी आपको उसका फीडबैक मिलेगा। तो पेरेंट्स से ये गुजारिश की जाती है कि आप अपने करियर के साथ साथ अपने बच्चों का ये जो उनके लिए एक उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त होता है उस पर भी तवज्जो दें ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।